friends, welcome back to Companion Study. Myself Kirti and I study in class 11th. And in this video we are going to discuss each and every variety of question of chapter 1 of our economics. The book name is Microeconomics. Don't think that it is statistic. Okay, it is Microeconomics. Microeconomics का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके हम हर वैरायटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हर टाइप के, मीन्स वेरी शॉर्ट एंड देन लॉन्ग. सो कुछ स्टूडेंट्स तो देख के समझ गए होंगे एंड जो नहीं समझे उन्हें मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये बायजूस वेबसाइट से लिया है मैंने, बिकॉज बायजूस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मतलब बहुत ही डीपली जाके पढ़ाता है और हमें डीपली ही पढ़ना है गाइज. हमें अब मार्क्स गेन करना तो हमारा मेन मोटिव है, बट थोड़ी नॉलेज भी तो बढ़ाओ यार. जब आप लोगों ने कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज़ ली है तो सीए बनना है या फिर यूपीएससी क्रैक करना है तो नॉलेज भी तो बढ़ानी होगी ना अपनी. तो इस वेबसाइट पे हर एक वैरायटी के क्वेश्चन है, मैंने देखे हैं. ओके, तो हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ओके, पैनिक नहीं होना है एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी. कि इकोनॉमी की 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या है. तो हमने अपनी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में डिस्कस किया था ना. सो दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. मीन्स 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या आती है इकोनॉमी की. सेंट्रल प्रॉब्लम्स से पहले मतलब जिसने एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है उसे भी इस वीडियो में सब कुछ समझ आ जाएगा. ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. ठीक है, अब देखो डीपली तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है. ओके, सो अभी लेता सोचो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. ठीक है, तो अब चॉइस आई तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई. जैसे कि एक पर्टिकुलर रिसोर्स से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं. लाइक वी आर हैविंग अ पीस ऑफ लैंड, तो हम या तो उस पर हॉस्पिटल बनवा लें या फिर प्लेग्राउंड बनवा लें या फिर क्रॉप्स ग्रो कर ले. ठीक है, तो फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम क्या आई, वो थी सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी. तो फर्स्ट क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या प्रोड्यूस किया जाए. एक रिसोर्स से इतनी सारी चीज़ें बन रही है बट प्रोड्यूस क्या किया जाए, दैट इज़ द प्रॉब्लम. अब हमें समझ आ गया कि भाई ये प्रोड्यूस करना है. अब प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब किस टेक्निक का यूज़ किया जाए उसको प्रोड्यूस करने के लिए. क्लियर, अब टेक्निक भी पता चल गई. अब माइंड में प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि अब प्रोड्यूस किसके लिए किया जाए ये समझ आ गया कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है. सपोज हमारे पास आयरन है रिसोर्स, तो हमें ट्रैक्टर उससे प्रोड्यूस करना है. ठीक है, अब हाउ टू प्रोड्यूस हमें टेक्निक भी समझ आ गई कि इस मशीन से उसको प्रोड्यूस करना है. अब हम सोचेंगे कि किसके लिए उसे प्रोड्यूस करें. मतलब पुअर पीपल, हमें एक ऐसा गुड प्रोड्यूस करना है जो पुअर से रिच सब क्या करें, सब पीपल उसको खरीद सके. ठीक है, अब कुछ इकोनॉमीज ऐसी होती है जो रिच के लिए बनाती है, कुछ सब के लिए बनाती है, वो हम आगे आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये समझ आया. देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. नेक्स्ट वन इज गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी. तो पहले डिस्कस कर लेते हैं माइक्रो एंड मैक्रो में डिफरेंस क्या है. तो माइक्रो इकोनॉमी इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन विच वी स्टडी अबाउट इंडिविजुअल यूनिट. क्लियर, ये डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमी क्या होती है जिसमें हम सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं, एंड मैक्रो होती है जिसमें हम पूरे आप कंट्री मान सकते हो, जैसे पूरी की पूरी कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो या फिर किसी स्कूल में ऐसा बताया जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है. माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज. ओके, सो एग्जाम्पल क्या है, इसके बहुत फेमस एग्जाम्पल है, मतलब कभी भी आए आप यही लिख देना. तो फर्स्ट आप लिखोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल आ जाएगा इंडिविजुअल सप्लाई. ठीक है, और इंडिविजुअल डिमांड, या फिर आप लिख सकते हो इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल आउटपुट. क्लियर, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का आप लिख सकते हो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड. अब देखो इसका मतलब समझो फ्रेंड्स, देखो स्टार्टिंग से रीड करते हैं. 2 एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी आर इंडिविजुअल सप्लाई एंड इंडिविजुअल डिमांड. कि माइक्रो इकोनॉमी के 2 एग्जाम्पल है कि इंडिविजुअल क्या सप्लाई कर रहा है और उसकी डिमांड क्या है, वो तो आ गया माइक्रो के अंदर. ठीक है, और मैक्रो के अंदर आता है एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड. अब वर्ड एग्रीगेट थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा ना. तो एग्रीगेट का मतलब होता है, आप बोल सकते हो पूरा, मीन्स सारा का सारा. ठीक है, टोटल. ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई मतलब अभी देखो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें सपोज वो माइक्रो इकोनॉमिक्स आप मतलब हम कैस कर रहे हैं सिर्फ जैसे कि पर्टिकुलर स्टेट के लिए है वो. ठीक है, जैसे कि आप अभी देख लीजिए उत्तर प्रदेश के लिए है वो सपोज. ठीक है, तो
ये गैस कीजिए कि उत्तर प्रदेश में हमें नीड है, जैसे कि वैसे तो सबसे ज़्यादा यहीं पे क्रॉप्स ग्रो होती है किसकी, शुगर केन की, ठीक है। बट हम गैस कर रहे हैं कि सपोज़ यहाँ पे शुगर केन की कमी है, ठीक है। बट चलो ऐसे मान लो कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा शुगर केन है, बट राजस्थान में शुगर केन की कमी है, और वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है किसकी, उत्तर प्रदेश की। तो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में देखेगी, उसे कोई मतलब नहीं है राजस्थान में कमी है या नहीं है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश का देखेगी, ठीक है। बट जो मैक्रो इकोनॉमी है वो पूरी कंट्री का देखेगी कि कंट्री में किस चीज़ की कमी है, मतलब एग्रीगेट सप्लाई, मतलब किस चीज़ की सप्लाई करनी चाहिए, और एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरी की पूरी कंट्री में किस चीज़ की डिमांड है, वो उसी के ऊपर वर्क करती है। क्लियर। बट हमारी बुक का नहीं है जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो हमें डीपली माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम बाद में स्टडी करेंगे। ओके, इस चैप्टर में तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बस आपको डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, डिफाइन स्कैरसिटी। अब देखिए फ्रेंड्स, स्कैरसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। स्कैरसिटी क्या होता है? स्कैरसिटी को आप मान लो कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें डिमांड ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा है सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज से, या फिर प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज आप बोल सकते हो। मतलब रिसोर्सेज इतने सप्लाई नहीं हो रहे जितनी ज़्यादा उनकी डिमांड है। जैसे कि यू आर हैविंग 1 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है। तो उस 1 लीटर ऑफ मिल्क से 1 लीटर छोड़ो, अभी अब सोचो आपके पास मिल्क है, तो आप मिल्क से क्या बना सकते हो, पनीर बना सकते हो, ठीक है, आइसक्रीम बना सकते हो एंड मैनी थिंग एल्स। तो उसकी चॉइस है ना, मतलब आप कुछ भी बना सकते हो क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। बट आपके पास तो सिर्फ 1 लीटर ऑफ मिल्क है, तो आप उससे सारी चीज़ें तो नहीं बना सकते, सिर्फ एक ही चीज़ बना सकते हो। तो आप कह सकते हो, और आपकी मम्मा कह रही है पनीर बनाना है, आपका ब्रदर कह रहा है कि आइसक्रीम बनाना है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि डिमांड ज़्यादा है रिसोर्स की, मतलब लोगों को सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है, बट रिसोर्स की कमी है हमारे पास, मतलब मिल्क 1 ही लीटर है। ऐसे ही अगर आप इसे अपने वर्ल्ड से कंपेयर करोगे, जैसे कि पेट्रोल है, उसकी लिमिट अमाउंट में प्रेजेंट है पेट्रोल, या फिर सारे रिसोर्सेज आप मान लो सारे रिसोर्सेज लिमिट अमाउंट में प्रेजेंट है, बट ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, ह्यूमंस को अनलिमिटेड चाहिए, ठीक है ना। मतलब ह्यूमंस के वांट्स तो अनलिमिटेड है बट रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो ऐसी कंडीशन जब डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो, उसी को स्कैरसिटी कहते हैं। इन शॉर्ट यू कैन से इट इज़ वो बोल सकते हो आप शॉर्टेज। ओके, जैसे किसी चीज़ की कमी होना वो स्कैरसिटी होती है। जैसे कि आप बोलोगे कि जैसे मम्मा ने बोला पनीर बनाना है, ब्रदर ने बोला आइसक्रीम बनाना है, तो आप बोलोगे कि we can't make both of the things because we are having there is a scarcity of milk, क्योंकि वहाँ पे मिल्क की scarcity है। So the correct definition is scarcity। देखो यहाँ पे मतलब थोड़ा ना ये वर्ड डेफिक्ट ऐसे वर्ड कंपेयर्ड यूज़ किया गया है, तो मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताती हूँ दैट यू कैन राइट और लर्न। Scarcity refers to a situation when demand of resources are more than supply of resources. Is it clear? Move on to the next। देखिए फ्रेंड्स, अभी किसी को लग रहा होगा कि पूरा डीपली जा रही है ये तो, ठीक है, मतलब क्वेश्चन की वीडियो है एंड एक्सप्लेन हो रहा है, बट किसी को बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो मतलब यार हमें सबका देख के चलना होता है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स सब माइक्रो नहीं है, तो मतलब डीपली इसलिए समझा रही हूँ। मतलब कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है, तो उनका यही से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4, अ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज शोन इन। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे पीपी नहीं है, ये पीपीसी है। पीपीसी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, जब आ ही गया तो बता ही देते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो 2 कॉमोडिटीज़ और यू कैन से 2 गुड्स के बीच का कॉम्बिनेशन बताता है। मीन्स जैसे लेट देयर इज अ गुड एक्स एंड देयर इज गुड वाई, सो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन इन बोथ ऑफ दैम, दैट इज शोन इन पीपीसी, मीन्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो अब क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर रिसोर्सेज को बढ़ा दिया जाए तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वाला कंसेप्ट थोड़ा मतलब आप जिन्होंने मतलब समझा नहीं है ना चैप्टर, उन्हें थोड़ा मतलब यहाँ से समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आप लोग उसको एक बार सेपरेट वीडियो में देख लेना किसी की, वो मैंने नहीं डाल रखी है, सो सॉरी फॉर दैट बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग मच टाइम एट दैट टाइम। ओके, तो उसको आप एक बार समझ लेना, जब भी आपको सही से समझ आएगा। तो भी यहाँ पे पूछा गया है कि अगर रिसोर्सेज बढ़ा दिए जाए तो पीपीसी किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा भाई। मतलब अगर रिसोर्सेज घटा दिए जाए, ठीक है, तो वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट साइड, और अगर रिसोर्सेज बढ़ा दिए जाए तो वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। भाई रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं तो क्या बढ़ेगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा,
जब रिसोर्स ज़्यादा है मतलब मिल्क ज़्यादा है तो हम उससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, तो मतलब राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा वो। क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट इज अनदर नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो उसको भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस याद कर लो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इकोनॉमिक्स में कहते क्या है। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स, देयर इज मिस प्रिंटेड, आई थिंक बायजूस ने भी गड़बड़ मार रखी है, वही याद हो गई। तो यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम आंसर नहीं है, द आंसर इज इकोनॉमिक कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मत लिख के आना गाइस, सॉरी फॉर दैट। वैसे मैं क्यों सॉरी बोलूँ यार, बायजूस की गलती है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। अरे यार, द सेंट्रल इकोनॉमी इन मार्केट रिसर्च इज सोल्ड बाय मीन्स टू से दैट फ्रेंड्स कि देखो चलो यार, जब एक्सप्लेन कर ही रहे तो कर ही देते हैं। इकोनॉमी कितनी टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है ना, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। सेंट्रल प्लांट जिसे गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में होती है जो। और मार्केट इकोनॉमी जो मार्केट के जो प्राइवेट ओनर्स होते हैं ना, मतलब जैसे मुकेश अंबानी हो गया भाई, वो होगी भाई मार्केट इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों का मिक्सचर, ठीक है। तो इसमें पूछा गया अगर मार्केट में मतलब मार्केट रिसर्चेज में जो सेंट्रल इकोनॉमी की मतलब जो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है वो कौन देखेगा यार, कौन सॉल्व करेगा उसको? ऑफ कोर्स मार्केट मैकेनिज्म। अब जब मार्केट इकोनॉमी तो गवर्नमेंट तो आएगी नहीं, अरे मैं कर रही हूँ सॉल्व, चलो मैं तो यूँ ही हूँ बस सॉल्व कर रही हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम्स, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो मार्केट इकोनॉमी है तो भाई मार्केट मैकेनिज्म में सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? प्लानिंग अथॉरिटी से डरना मत। प्लानिंग अथॉरिटी होते मतलब प्लांट इकोनॉमी में होगी। अब सेंट्रली प्लांट इकोनॉमी, इतनी तो कॉमन सेंस हम यूज़ कर सकते हो, तो सेंट्रल प्लांट में होगी। सप्लाई ऑफ गुड, डिमांड ऑफ गुड, ये भाई कोई बंदे है जो आगे सॉल्व करेंगे? तो ऑफ कोर्स यार कॉमन सेंस की नीड भी होती है कहीं कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इज द सब्जेक्ट ऑफ जूट इंडस्ट्री स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमी। फ्रेंड्स आपको पता है, जो सब्सक्राइबर्स हैं मैंने उनको पता होगा कि मैंने पिछली वीडियो डाली थी वो भी मैंने चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डाली थी, ठीक है। तो उसमें भी ये सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे, ठीक है। तो जिन्होंने वो स्टडी किया तो बड़ा इजी सा लग रहा हो यार, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन था, उसमें भी था ना क्वेश्चन, जूट इंडस्ट्री इज स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि क्या जूट इंडस्ट्री है जो जूट इंडस्ट्री उसको मैक्रो इकोनॉमी में पढ़ेंगे माइक्रो में। अब देखो यहाँ पे लिखा है आंसर फॉल्स, कि हम इसे मैक्रो में नहीं पढ़ेंगे। अब इससे हमें पता क्या चल रहा है, मतलब जो जूट इंडस्ट्री है वो कोई इंडिविजुअल यूनिट है। अगर वो इंडिविजुअल यूनिट ना होती तो उसे हम मैक्रो में पढ़ते हैं ना गाइस। बट वो जूट इंडस्ट्री क्या बताया गया है यहाँ पे कि मैक्रो इकोनॉमी में नहीं पढ़ेंगे, मतलब माइक्रो में पढ़ेंगे, मतलब वो इंडिविजुअल के लिए है। क्लियर? अब ये मतलब सोच लग जाना यार, अब सॉरी इंडस्ट्री के नाम याद करेंगे कौन सी किसमें है, बस इसमें जूट ही आता है, ठीक है। तो आगे ज़्यादा नहीं सोचा करते। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब देखो, अब ये मत कंफ्यूज हो जाना, अब तो पीपीसी था, पीपीएफ आ गया, कहीं पीपी लिख रहा, ठीक है। तो दैट इज पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसे कभी कभी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कह देते हैं। तो लेट्स रीड द डेफिनेशन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज द कर्व दैट डिपिक्ट्स द मैक्सिमम आउटपुट पॉसिबिलिटी फॉर टू कॉम्बिनेशन दैट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द रिसोर्सेज आर फिक्स्ड एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स टू से दैट पॉसिबल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कह लो, एक ही बात होती है। ये क्या शो करता है? दो गुड्स का प्रोडक्शन, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन। क्या शो करता है? दो गुड्स का कॉम्बिनेशन। और कैसे, कब, मतलब दो गुड्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, कब बोलेंगे हम उसे कितना प्रोड्यूस हो रहा है? जब हम उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन कर दें, मतलब जितना हो सकता है वो प्रोड्यूस, उससे मतलब जितना भी पर्टिकुलर रिसोर्स से जितना भी मतलब अच्छे से वो गुड बन सकता है ना, उतना जब बना दे, मतलब यू कैन से, क्या बोलते हैं यार उसको, एक टर्म आती है दैट इज, हाँ वो होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन। यस दैट इज फुल यूटिलाइजेशन, फुल्ली यूटिलाइज्ड। हाँ, जब कोई रिसोर्स को हम फुल्ली यूटिलाइज करके कोई गुड बनाते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन कौन शो करता है हमें? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नेक्स्ट वन इज डिफाइन मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक तो होता है एमआरटी, एक होता है एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये दोनों सेम होते हैं, मतलब इस इकोनॉमी की बुक में ना मतलब बहुत कन्फ्यूजन से दे रखे हैं, कन्फ्यूज नहीं होना। एमआरटी एमआरएस सेम होता है, और पीपीआर और पीपीएफ और पीपीसी भी सेम होते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्शन लिखा है, देखिए यहाँ पे आपको लिखना है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज द रेशियो ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेक्रीफाइस टू मैन्युफैक्चर अनदर प्रोडक्ट। कुछ दिमाग में नहीं घुसा भेजे में, चलिए लेट मी एक्सप्लेन। एमआरटी क्या होता है? एमआरटी एक रेशियो होता है दो प्रोडक्ट्स का, ठीक है।
या फिर आप बोलो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रेशो, ठीक है। पर्टिकुलर का कैसे, देखो हमने एज्यूम किया था कि हमारे पास एक तो गुड x है और एक है गुड y, ठीक है। तो मतलब अगर हमें गुड x का प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्योंकि यार हमने क्या, देखो यार मतलब कंफ्यूज मत करना। जैसे कि हमने क्या मान के चला था, अजप्शंस क्या होती है पीपीसी की अजप्शंस ये होती है कि रिसोर्सेज हमारे पास क्या एक स्पेसिफिक अमाउंट में है। जैसे कि मान के चलो 1 लीटर ही मिल्क है हमारे पास, ठीक है। अब अगर हमें पनीर भी बनाना है, आइसक्रीम भी, तो हमें दोनों चीज़ बना ली, ठीक है। चलो हाफ लीटर से दोनों बना ली। उसके बाद अगर हमें आइसक्रीम थोड़ी ज़्यादा चाहिए, अगर आइसक्रीम की 1 यूनिट हमें बढ़ानी है तो पनीर की 1 यूनिट कम करनी पड़ेगी ना, तो उसी रेशो को हम MRT बोलते हैं। इज इट क्लियर? मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन इज द रेशो ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेक्रीफाइस टू मैन्युफैक्चर अनदर प्रोडक्ट। मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस किया दूसरे में 1 यूनिट ऐड करने के लिए, वही उसी के रेशो हम क्या बोलते हैं, MRT बोलते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट वन देखो यार, क्वेश्चन की वीडियो एक्सप्लेन करवा रहे हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, द प्राइमरी अजप्शंस अबाउट रिसोर्सेज। अरे वाह वाह वाह, बिल्कुल किस्मत साथ दे रही यार। अजप्शंस बोले थे ना अभी, किसी के भेजे में नहीं घुसे होंगे कि यार अजप्शंस क्या आ गए। तो देखो क्वेश्चन आ गया कि अजप्शंस क्या होती है जब हम पीवीसी को ड्रॉ करते हैं। अजप्शंस का मतलब क्या एज्यूम करके चलते हैं हम। तो पहला हम एज्यूम करेंगे कि रिसोर्स हमारे पास लिमिट है, मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट दे दी जाएगी कि आपके पास इतना ही रिसोर्स है। भाई अगर आपको बोल दिया जाए कि यू आर हैविंग अनलिमिटेड रिसोर्स, सो हाउ कैन यू इमेजिन दैट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई वी कैन प्रोड्यूस। सो मीन्स वी हैव टू assume that resources are limited. Second is resources depend on kind of products produced. अब देखो यार इतना कंफ्यूज तो होना नहीं है कि रिसोर्स डिपेंड होगा किस टाइप का हम प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा तुम इस पर जाओ ही ना, छोड़ो। रिसोर्सेज कैन बी पुट टू अ पर्टिकुलर यूज़